कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वात्सल्य और स्नेह शीर्षक के अंतर्गत भाई बहन कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व कुछ बात हम यहाँ करना चाहेंगे। इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी सामग्री प्रसारित करना चाहता हूँ जिसमें आपको ज्यादा कठिनाइयां हो सकती हैं। ऐसी चीजें जिनको आप घर बैठकर आसानी से पढ़ सकते हो, सहजता के साथ समझ सकते हो, उन चीजों को हम वीडियो के माध्यम से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर हो, हम यहाँ हैं। विद्यालय में एक साथ आपस में बैठ करके हम अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। इस दृष्टि से जो कवि परिचय है, जिसका हम यहाँ से मैं बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि पुस्तक में कवि परिचय विस्तार पूर्वक दिया हुआ है, रचनाएं दी हैं, भाषा शैली से भी कुछ उसमें दिया है, जिसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने स्वसर वाचन कुछ कविताओं का किया था, शुरुआती दौर में आपको दिखा दिया है, लेकिन स्वसर वाचन का अभ्यास आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्वसर वाचन भी अब नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा हमको समय होता है। उस निर्धारित समय में ऐसी कठिन चीजें जिनमें आपको ज्यादा कठिनाइयां होती है, बस उन्हीं चीजों को मैं यहां से वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूं। तो आप वीडियो देखने से पूर्व पुस्तक लेकर के अवश्य बैठें, पुस्तक लेकर के बैठ जाइए। जो पाठ मैं यहां से पढ़ा रहा हूं उसको वीडियो देखने से पूर्व पढ़ लीजिए, और उसके पश्चात वीडियो के माध्यम से जो कठिन चीजें हैं उनको आप समझने का प्रयास करेंगे। भाई बहन कविता गोपाल सिंह नेपाली उनके कवि हैं। इसकी एक विशेषता है इस कविता की, गोपाल सिंह नेपाली ने भाई बहन का जो अटूट प्रेम है, रिश्ता है, उसको देश प्रेम में परिवर्तित किया है कि भाई और बहन दोनों मिलकर के राष्ट्र सेवा यदि करते हैं तो ये देश और महान हो सकता है, इस देश की समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो बहुत अच्छी कविता है। शब्दार्थ आप पुस्तक खोल के देख लें, मैं कुछ शब्दार्थ यहाँ से आपको बतला रहा हूँ। चिंगारी, चिंगारी मतलब आग का एक छोटा सा कण, एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटा सा कण जो आग लगाने के लिए काफी होती है। ज्वाल अर्थात आग का ही विकराल रूप। हहराती, हहराती यानी तेज आवाज के साथ। हहराती गंगा, यानी जब गंगा प्रवाहित होती है तो जो कल 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 की ध्वनि उत्पन्न होती है वह बहुत तेज, हहराती तेज ध्वनि। बसंती चोला, जब वीर जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं तो जो वेश बसंती धारण करके जाते हैं उससे तात्पर्य है चोला यानी वेश। भगिनी अर्थात बहिन। कराली, क्रांति कराली, कराली अर्थात विकराल रूप लिए हुए, भयानक रूप लिए हुए। आंगन की ज्योति अर्थात आंगन में रोशनी उजाला करने वाली। घर का पहरे वाला अर्थात घर का रखवाला, और यहाँ घर का रखवाला से तात्पर्य ये है कि संपूर्ण भारत हमारा घर है, और उस घर की रक्षा करने के लिए सीमा पर जो सैनिक पहरा देते हैं उनसे तात्पर्य है। संदर्भ पूर्व में हमने आपको बताया, एक बार पुनः मैं आपको संदर्भ यहाँ बतला दे रहा हूं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के भाई बहन नामक कविता से अवतरित किया गया है। इसके कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। प्रसंग 3 पद हैं इस कविता में, और तीनों पदों में एक ही प्रसंग आप लिख सकते हैं, क्योंकि भाई बहन के प्रेम को ही इन्होंने तीनों पदों में राष्ट्र प्रेम में परिवर्तित किया है।
तो प्रसंग इसको हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपाल सिंह नेपाली जी ने भाई बहन के प्रेम को राष्ट्र प्रेम में परिवर्तित किया है। भाई और बहन दोनों मिलकर के राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। व्याख्या देखें। तू चिनगारी बनकर उड़री, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं। यहां भाई अपनी बहन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बहना, तुम चिनगारी बनकर के उड़ती रहो और मैं ज्वाल यानी भीषण ज्वाला, भीषण आग का रूप धारण कर लेता हूं। अर्थात चिनगारी बनकर उड़ने से क्या तात्पर्य है? बहन देश में घूम घूम करके राष्ट्र प्रेम के प्रति लोगों को जागृत करो, उनकी चेतना को जगाओ। और मेरे जैसे जो भाई हैं, जब आप इस प्रकार से जागृत करोगे तो मेरे जैसे अन्य भाई भी विकराल रूप धारण करके और राष्ट्र प्रेम के लिए आगे आएंगे। तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। तुम गंगा की तरह हाहाकार, भयानक ध्वनि, तीव्र ध्वनि करती हुई आगे बढ़ती जाओ और मैं भी झेलम के समान बेहाल हो जाता हूं देश प्रेम में। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलूं लाल बनूं। हे बहन, तुम बसंती वस्त्र, बसंती वेश धारण कर लो और मैं भी वीर जवानों की तरह, वीर सैनिकों की तरह मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो जाता हूं, सज लेता हूं, सवर लेता हूं। जो वीर सैनिक होते हैं उनका जो श्रृंगार होता है, जो आभूषण होते हैं, अर्थात युद्ध में जाने के लिए वेशभूषा, और जिस प्रकार से सैनिक तैयार होते हैं उस प्रकार से भाई भी तैयार होने की बात यहाँ कहता है। तू भगिनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। हे बहन, तुम विशाल विकराल क्रांति का रूप धारण कर लो और मैं भी भयानक रूप धारण कर लेता हूं। अर्थात अब हम दोनों मिलकर के राष्ट्र की सेवा करेंगे और हमारे सामने जो भी राष्ट्र विरोधी तत्व आएंगे उनको हम दूर करते हुए और मातृभूमि की रक्षा करते रहेंगे। यहां न कोई राधा रानी वृंदावन वंशी वाला। ये बहना, यहां किसी में कोई भेदभाव नहीं है, किसी का कोई विशेष स्थान नहीं है, ना कोई राधा रानी है, ना कोई वृंदावन या बंसी वाला, कुछ अलग अलग नहीं है। हम सब एक हैं, सारी स्थितियां परिस्थितियां एक हैं, राष्ट्र के लिए सब एक हैं, किसी की कोई विशेष विशिष्ट पहचान अलग अलग यहाँ नहीं है। तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरे वाला। हे बहना, तुम आंगन की ज्योति हो। आंगन में दीप जलाया जाता है, उससे जो रोशनी होती है, उजाला होता है। हे बहन, तुम उस रोशनी का प्रतीक हो। अर्थात तुम देश के अंदर राष्ट्र प्रेम की ज्योति को उत्पन्न करो, लोगों को जागृत करो, चेतना जागृत करो। मैं घर का पहरे वाला और मैं इस संपूर्ण राष्ट्र का वीर सिपाही, बाहरी ताकतों से देश की रक्षा करूंगा। मैं घर की रक्षा करूंगा बाहरी तत्वों से, और आप आंगन में ज्योति प्रकाश उत्पन्न करिए। बहन, दूसरा पद है, इसके भी कुछ शब्दार्थ देख लें। क्रीड़ा कौतुक, क्रीड़ा यानी खेल, कौतुक कौतूहल, विनोद, विनोद अर्थात आनंद, मजाक, गति यानी स्थिति, मति, बुद्धि, मंगल मोद अर्थात शुभ आनंददायी, जंजीर, जननी, जननी अर्थात मां, जंजीर अर्थात
बेड़ियां जो पैरों में जकड़ी हुई होती हैं, परतंत्रता की जंजीर। बहला देना अर्थात आश्वासन देना। इसका भी संदर्भ और प्रसंग वही रहेगा जो हमने पूर्व में देखा है। व्याख्या देखें। बहन प्रेम का पुतला हूं मैं, तू ममता की गोद बनी। हे बहन, मैं प्रेम के पुतले के समान हूं और तुम ममता की गोद हो। अर्थात जिस प्रकार से माँ सबको ममत्व प्रदान करती है, स्नेह प्रदान करती है, निराशा में आशा जागृत करती है, उसी प्रकार है बहना तुम ममता की गोद हो। तुम हमको सबको स्नेह प्रदान करती हो, हमको निराशा में आशा की किरण दिखाने वाली होती हो, स्नेह प्रदान करती हो। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। हे बहना, मेरा जो अभी तक का जीवन है ये खेल कूद में, क्रीड़ाओं में, कौतूहल में, अपने व्यक्तिगत सुख में व्यतीत हुआ है। तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी, और तुम भी प्रत्यक्ष रूप से अपने आनंद में अपना जीवन व्यतीत करती रही हो। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। हे बहन, मैं भाई फूलों में भूला, अर्थात फूलों में भूला से तात्पर्य यह है कि अपने ही सुख सुविधाओं में उलझा रहा। मैं अभी तक अपनी ही सुख सुविधाओं में उलझा रहा। अभी तक मैंने देश की चिंता नहीं की। देश परतंत्र है और मैं अपने सुख सुविधाओं को खोजता रहा। मेरी बहन विनोद बनी। और ये बहना, तुम भी अभी तक अपने व्यक्तिगत मनोरंजन में लिप्त रही हो। अभी तक का जो हमारा जीवन है वो हम अपना व्यक्तिगत सुख दुख देख करके जीते आ रहे हैं। अभी तक हमने देश की चिंता नहीं की, भारत माता की चिंता नहीं की। भाई की गति मति भगिनी की, दोनों मंगल मोद बनी। भाई की गति क्रियाशीलता, भाई की जो क्रियाशीलता है और बहन की जो बुद्धि है, दोनों मिलकर के शुभ आनंददायी बन जाती हैं। यानी दोनों ने मिलकर के अभी तक अपने व्यक्तिगत सुख के लिए प्रयास किए हैं, राष्ट्र हित देश हित के विषय में नहीं सोचा है। तो भाई कहता है कि अभी तक हम सिर्फ अपना व्यक्तिगत देख रहे थे, देश को नहीं देख रहे थे। इसी संदर्भ में भाई कहता है, यह अपराध कलंक सुशीले सारे फूल जला देना। हे बहना, हमसे यह अपराध हुआ है, हमारे ऊपर यह कलंक है कि हम अपना व्यक्तिगत जीवन जीते आ रहे थे, अपने सुख की खोज कर रहे थे, जबकि देश परतंत्र है, भारत माता परतंत्र है। तो ये हमसे अपराध हुआ है। सारे फूल जला देना। हे बहना, सारे फूल जला देने से तात्पर्य, फूल प्रतीक है सुख सुविधाओं का। जितनी सुख सुविधाएं हम भोग रहे हैं उनको सबको जला दो, अर्थात उनको दूर कर दो। अब हमको सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत नहीं करना है, अब हमको राष्ट्र के लिए तैयार रहना है। और जो राष्ट्र सेवा के लिए जाता है उसे सुख सुविधाएं नहीं मिलती, उसे तो कष्टों का, संघर्षों का सामना करना होता है। जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। हे बहना, भारत माता परतंत्रता की जंजीरों में, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं, और उनके छटपटाने से उन जंजीर की आवाज आ रही है। चलो हम दोनों भारत माता के पास चलते हैं और भारत माता से कहते हैं कि हे मां, अब हम दोनों भाई और बहन आ गए हैं, अब हम तुमको इस परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करा देंगे। इस प्रकार से हम उनको आश्वासन देते हैं, भारत माता को। तीसरा पद, कुछ शब्दार्थ देख लें। लहर, लहर अर्थात जो नदी होती है, नदी में उठने वाली जो पानी की तरंगे होती हैं वो लहर। संगम,
दो नदियों का जहां मिलन होता है, दो नदियां जहां मिलती हैं उस स्थान को संगम कहा जाता है। कूल किनारा, कूल यानी किनारा, नदी के जो दोनों किनारे होते हैं। उन्माद, उन्माद अर्थात एक मद की स्थिति। अब ये मद कौन सा, यहां उन्माद से तात्पर्य है, यहां मद से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम से। अलमस्ती, अलमस्ती यानी अपनी ही मस्ती में, राष्ट्र प्रेम जो हृदय में उमड़ रहा है उसकी मस्ती में। ध्रुव तारा, आपने देखा होगा उत्तर दिशा में एक सबसे चमकीला तारा होता है। आप देखना रात्रि में सबसे चमकीला तारा उत्तर दिशा में आपको जो दिखाई देगा वह ध्रुव तारा होता है। और ध्रुव तारा इस बात के लिए जाना जाता है कि वह अटल है, अपने स्थान पर अटल होता है, उसका स्थान परिवर्तन नहीं होता। आजाद तराना अर्थात आजादी के गीत। पत्थर, पत्थर को समझाना, पत्थर को समझाने से यहां तात्पर्य है जो देश के दुश्मन हैं, जो पत्थर हृदय हैं, उनको समझाना। व्याख्या देखें। भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है। यदि बहन नदी की धारा के समान है तो भाई उसमें उठने वाली लहर के समान है। अर्थात भाई और बहन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, दोनों का साथ में अस्तित्व है। संगम है, गंगा उमड़ी है, डूबा कूल किनारा है। अब संगम, भाई के हृदय में जो राष्ट्र प्रेम की धारा बह रही है, बहन के हृदय में जो राष्ट्र प्रेम की धारा बह रही है, दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, तो दोनों धाराओं का यहां संगम हुआ है। और जहां संगम की स्थिति होती है वहां पानी की मात्रा अत्यधिक होती है और उससे दोनों किनारे नदियों के जो हैं जलमग्न हो जाते हैं। तो जो राष्ट्र प्रेम की धारा है, जो राष्ट्र प्रेम का यहाँ दोनों भाई बहनों के हृदय से उमड़ने वाली राष्ट्र प्रेम की गंगा का यहाँ संगम हो रहा है, दोनों धाराओं का संगम हो रहा है और उस संगम से सारे किनारे जलमग्न हो गए। अर्थात उनके राष्ट्र प्रेम इतना है कि उसमें सारी चीजें डूब गई हैं, अत्यधिक राष्ट्र प्रेम प्रवाहित हो रहा है। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है। अब ये जो राष्ट्र प्रेम है यह उन्माद की स्थिति में पहुंच जाता है। भाई बहन को अब सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि, अपना राष्ट्र, अपना देश, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा है। यह स्थिति उन्माद की स्थिति होती है। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है। ऐसी उन्माद की स्थिति में बहन के लिए भाई एक सहारे के रूप में हमेशा उसके साथ रहता है कि ऐसी स्थिति में यदि भटकाव हो या यदि निराशा उत्पन्न हो तो भाई आशा बनकर उसके बहन के साथ खड़ा हुआ है। यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है। यह अलमस्ती तो राष्ट्र प्रेम की मस्ती है। अब तो हमको सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है, भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करना है। और उसके लिए जब भाई बहन दोनों चल देते हैं तो उनकी एक अपनी अलमस्ती, फिर कोई कुछ कहे उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। इस स्थिति को कहते हैं अलमस्ती। तो ऐसी स्थिति में एक बहनी भाई का ध्रुव तारा है। यहां बहन भाई के लिए ध्रुव तारे के समान है। बहन को भाई का ध्रुव तारा कहा गया है। क्यों कहा गया है कि इस प्रकार की अलमस्ती में यदि भाई राह भटक जाए तो बहन ध्रुव तारे के रूप में उसको अटल खड़ी रहकर राह दिखाने का काम करती है।
उसको संबल प्रदान करने का काम करती है, उसको भटकने नहीं देगी। पागल घड़ी बहन भाई हैं, वह आजाद तराना है। अब ये जो स्थिति है पागलों जैसी है, अर्थात बहन और भाई दोनों के प्रेम में, दोनों का जो प्रेम है, दोनों के हृदय में राष्ट्र प्रेम का अतिरेक है, अत्यधिक राष्ट्र प्रेम है उनके हृदय में, और इतना राष्ट्र प्रेम है कि स्थिति उनके लिए पागलों जैसी हो गई है कि उनको कुछ नहीं सूझता, सिर्फ भारत माता की सेवा करने के अतिरिक्त इस प्रकार की स्थिति हो गई है। तो भाई और बहन दोनों आजादी के गीत गा रहे हैं, और क्या कहते हैं, दोनों मुसीबतों से, बलिदानों से पत्थर को समझाना है। भाई अपनी बहन से कहता है कि हे बहन, हमको इस मुसीबत की घड़ी में, इस संघर्ष, इस समस्या की घड़ी में यदि बलिदान देना पड़े, प्राणोत्सर्ग करना पड़े, तो भी हम भारत माता के लिए बलिदान देकर भी इन पत्थर हृदय देश के दुश्मनों को समझाएंगे, उनको ये सबक सिखाएंगे कि हम अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अपनी मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए डटे हुए हैं। इस प्रकार से आप देखते जाएं